दोस्तों, अनसेंसर्ड में आज बात करने वाले हैं प्रयागराज में आईआईटी बाबा के नाम से वायरल हुए अभय सिंह की। अभय सिंह प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित हुआ है उसमें कई टीवी चैनल्स को, मीडिया चैनल्स को, न्यूज ओटीटी चैनल्स को इंटरव्यू देते नजर आ रहे हैं। हर दिन नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, हर छोटा बड़ा यूट्यूबर और नेशनल न्यूज नेटवर्क भी अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और आईआईटी बाबा हर दिन एक नया ज्ञान लेकर लोगों के सामने आ रहे हैं। वैसे बताते चलें कि आईआईटी बाबा का असल नाम अभय सिंह है और उनके माता पिता आज भी उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ये सब छोड़ के घर वापस आ जाए और अपनी गृहस्थी पे ध्यान दे। अभय आईआईटी पास आउट हैं और कहते हैं कि अभय अपने जॉब और अपने आईआईटी के स्टडीज के बाद उन्होंने जो भी काम किया उससे फेडअप होकर संन्यास लेकर बाबा का रूप धारण करके लोगों के बीच पहुंच गए। लेकिन जिस तरह से अभय सिंह के इंटरव्यूज को देखा जा रहा है और साथ ही साथ उसके समकक्ष उनके पिता का इंटरव्यू देखा जा रहा है, तो लोगों के बीच में कई तरह की बातें सामने आ रही है। अगर आपने इस आईआईटी बाबा का कोई इंटरव्यू देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि अभय उर्फ आईआईटी बाबा अपने बातचीत के दौरान जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से कंटिन्यूअसली हंसते रहते हैं। आप कई लोगों से मिले होंगे, कई वक्ताओं से मिले होंगे, कई साधु संतों और बाबाओं से मिले होंगे जिनके बोलने की शैली, उनकी बातों में ठहराव और गहराई होती है। लेकिन अभय सिंह जब बोलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वो कंटिन्यूअसली हंसते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य आदमी इस तरह से अपनी बातों को किसी के सामने रखता होगा। लगातार हंसना कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालियेपन का भी सूचक माना जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि ये गंजेड़ी, नशेड़ी और भांगेड़ी है, क्योंकि नॉनस्टॉप हंसते हुए हर बात पे तार्किक जवाब देना और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने तर्कों से हर चीज को साबित करने की कोशिश करना और अपने माता पिता के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उनके माता पिता ने अपने करियर बनाने के लिए उनके करियर को दांव पे लगा दिया, तो कहीं ना कहीं ये उनके पूर्वाग्रह को भी दर्शाता है कि अभय सिंह आईआईटी पास आउट होने के बाद भी अपने उस माता पिता को कोस रहे हैं जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर वहां तक पहुंचाया। बावजूद उसके वो अपने माता पिता से ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें पैसे नहीं दिए पढ़ाई के लिए। अरे भाई, जब आपको माँ बाप ने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया तो अपने दम पे कुछ बनो, किसने रोक रखा है। लेकिन अभय अपने माँ बाप को कोसते नजर आ रहे हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में माँ बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि ईश्वर से भी पहले माँ बाप हमारे लिए आराध्य होते हैं। माँ बाप कैसे भी हों, वो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के साथ साथ उनके पिता का भी कई इंटरव्यू वायरल है। उनके पिता की बातचीत से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ कोई अन्याय किया होगा या उन्हें पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया होगा। लेकिन जब आप अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के इंटरव्यूज को देखेंगे, उनकी बातों को देखेंगे, तो न तो उसमें कहीं कोई गहराई दिखती है, न कोई ठहराव दिखता है। वो हर किसी को गलत बोलकर अपनी बातों को तर्क के आधार पे सही करने की कोशिश करते रहते हैं। उनके इस अवधारणा पे, उनके इस वेशभूषा पे, और हर दिन वो एक नए गेटअप, नए लुक में लोगों के सामने आते हैं, तरह तरह की अतरंगी बातें करते हैं जिससे लोगों को इंटरटेन भी करते नजर आते हैं। दुर्भाग्य नेशनल मीडिया का भी है, जो कि ऐसे लोगों के इर्द गिर्द दिन रात अपनी मंडली जमा के बैठी रहती है। देश में कई मुद्दे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया अभय सिंह और उनकी बातों को और उनके आईआईटी पास आउट होने को इतना ओवररेटेड करके दिखा रहा है कि ऐसे में प्रयागराज और महाकुंभ में जो और तमाम विद्वान लोग मौजूद हैं,
वो कहीं ना कहीं इस होड़ में, इस वायरल होने के चक्कर में गौण हो जा रहे हैं। अभय सिंह और आईआईटी बाबा के साथ साथ नेशनल मीडिया एक और लड़की के पीछे पड़ा है। नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे कई लोग उसकी आंखों की खूबसूरती को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उसी सोशल मीडिया पे कई ऐसे भी लोग हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये भी बता रहे हैं कि भाई इसकी आंखों में कोई खास बात नहीं है और इसमें भी ऐसी कोई खास बात नहीं है, कि लोग इसे वायरल किए जा रहे हैं। और लोगों का यह भी कहना है कि देश में इतने बड़े मुद्दे हैं, प्रयागराज में इतना बड़ा आयोजन हुआ है, शास्त्रों के हिसाब से इस आयोजन का बहुत बड़ा महत्व है, उस पे चर्चा ना होके किसी लड़की की आंखों पे, और ये एक आईआईटी बाबा के ऊपर जो चर्चा, और ये जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, ये लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं महाकुंभ की महत्ता से आम लोगों का ध्यान भटका भी रहा है। आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह हर बार अपनी तर्कों, अपनी कुतर्कों और ऐसे कई जवाब उल जलूल बातों को मिला जुला कर देते रहते हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति उससे सहमत हो। वैसे भी हमारे शास्त्रों में हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, जिसमें माँ बाप के साथ साथ सामाजिक दायित्व को निभाते हुए कई लोगों ने वो मुकाम हासिल किया है जो आज भी पूजनीय है, सम्माननीय है। देश में ऐसे कई वक्ता हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग लाखों करोड़ों की भीड़ में लाइन लगाकर खड़े होकर उन्हें सुनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में अगर कुछ चीज वायरल हो जाती है तो लोग उसके ही पीछे पड़ जाते हैं। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा उन्हीं में से बस एक है। आप आईआईटी बाबा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो वाकई में इतने ज्ञानी हैं, इतने अलग हैं, या वो वाकई में एक ओवररेटेड बाबा बन के रह चुके हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।